बिहार विधान परिषद चुनाव यानी एमएलसी का चुनाव, जिसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार एक्शन में हैं। रविवार की सुबह पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं के साथ बारी बारी से उनकी मुलाकात हुई। माना जा रहा है जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बस फाइनल हो चुकी है। रविवार की सुबह दरअसल नीतीश कुमार का काफिला उनके आवास 7 सर्कुलर रोड से निकला। इसके बाद उनका काफिला सीधे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार के आवास 5 सर्कुलर रोड की तरफ बढ़ा। फिर नीतीश की गाड़ी बढ़ी 5 सर्कुलर रोड में। यहां डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी का आवास है। वहां पर सीएम नीतीश थोड़ी देर रुके और फिर विजय कुमार चौधरी से बातचीत करके निकल गए। इसके बाद नीतीश राज्यसभा सांसद संजय झा के आवास पर पहुंचे, उनसे भी मुलाकात की। पटना में जेडीयू नेताओं के बीच मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है। सोमवार को भी यानी आज भी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और डिप्टी सीएम विजय चौधरी से उनके आवास पर जाकर भेंट की। राजनीतिक लिहाज से ये मुलाकात बहुत खास है। सवाल ये है, जेडीयू के उम्मीदवार एमएलसी चुनाव के लिए कौन कौन हो सकते हैं? तो पहला नाम निशांत कुमार का है। नीतीश कुमार के बेटे हैं, बिहार में अभी फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका विधान पार्षद बनना तय है, क्योंकि मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उन्हें विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। अभी बिहार में सिर्फ बांकीपुर में उपचुनाव है, तो ये तय है कि निशांत को विधान परिषद के जरिए ही सदन में भेजा जाएगा। इनके नाम पर तो किसी को शक या किसी भी तरीके का कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा नाम है मनीष वर्मा का। मनीष वर्मा पूर्व आईएएस हैं और सीएम नीतीश कुमार के खास लोगों में माने जाते हैं। माना जा रहा है एमएलसी पद की दौड़ में वो भी है। तीसरा नाम सोनू सिंह का है। एमएलसी पद की दौड़ में उनका नाम है। सोनू सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। दादा के नाम से जाने जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे हैं। इनके अलावा लल्लन मंडल का नाम भी चर्चा में है। इलेक्शन कमीशन की ओर से जारी शेड्यूल की माने तो 1 जून से 8 जून तक नामांकन होगा। 9 जून की नामांकन पत्रों की जांच इस दिन की जाएगी। 11 जून को नाम वापसी की समय खत्म होने के बाद निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा कर दी जाएगी। इसके बाद 10 से ज्यादा नामांकन की स्थिति में 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा कोटे की इन 10 सीटों के लिए 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शाम 4 बजे के बाद मतों की गिनती होगी, परिणाम जारी हो जाएंगे। नीतीश कुमार जी, देखिए मैं फिर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं रिकॉर्ड स्ट्रेट कर देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का 20 साल का शासन जो एनडीए के साथ मिलकर चला है, वो देश में पहली बार बिहारी जितने लोग हैं नीतीश कुमार जी की वजह से कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, 14 करोड़ बिहारी का सर ऊंचा हो गया। ये नीतीश कुमार जी का देन है। अपने कर्म से, अपने काम से आज देश दुनिया में जहां बिहारी है वो सर ऊंचा करके बात करता है। वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी के काम का जो असर है, कोई वोट दे, कोई वोट न दे, कोई पक्ष में हो, कोई विपक्ष में हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहती है कि नीतीश कुमार ही है जिसके वजह से हम लोग फक्र से सर ऊंचा करके बात कर सकते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। और आज भी इस सरकार जो है बिहार में चल रही है, वो नीतीश कुमार जी के का रास्ता जो है उसी रास्ते को आगे बढ़ा रही है। उनका हमेशा सुझाव मार्गदर्शन रहता है और इस सरकार में जेडीयू भी एक महत्वपूर्ण पार्टनर है इस सरकार का, इस सरकार को चलाने में। केंद्र में भी हम लोगों का सहयोग है सरकार चलाने में। ये तो म्यूचुअल चीज है और हम लोग लंबे टाइम से साथ रहे। उनका लगातार डायरेक्शन भी रहता है। अभी हाउस होगा तो दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली से भी बिहार के लिए क्या काम करा सकते हैं उस पर भी नीतीश कुमार जी का नजर रहता है। कि 5 साल में सब कुछ जो बेस बना दिए, उस चीज को अगले लेवल पे ले जाना है, वो नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी हलचल के बीच लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम भी चर्चा में है। कहा जा रहा है वो भी एमएलसी का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर यानी कि जो अब एक्स है उस पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करके बताया, रोहिणी ने एक्स पर लिखा, घुसपैठियों, साजिश रचने और विरोधियों के साथ मिली भगत रखने वालों का गिरोह अपने चंद मीडिया मित्रों की मदद से मेरे आगामी विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी बनने की अफवाह फैला रहा है। उन्होंने ये भी लिखा, गंदी नीयत वाले इन लोगों ने पहले भी मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ऐसी कोशिश की और तब इनके झूठ का पर्दाफाश भी हुआ था। इस बार भी होगा। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कुछ महीने पहले मेरे नाबालिग बेटे और मेरी सासू मां के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात की अफवाह जमकर फैलाई थी।
तो विधान परिषद की सीट जो दरअसल है वो जून में खाली होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक बनने के कारण 2 सीटें पहले से खाली हैं। दोनों का कार्यकाल जून में पूरा हो रहा है। इसके अलावा 7 विधान परिषद की सीट जून में और खाली हो रही है, उस पर भी चुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से की गई घोषणा के मुताबिक 1 जून को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होना है और यानी कि आज, और 8 जून नॉमिनेशन का अंतिम वक्त है। 9 जून को नॉमिनेशन की जांच होगी। 11 जून नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। 18 जून को चुनाव होगा 9 बजे से शाम 4 बजे तक, और 18 जून को ही 5 बजे रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार में 201 विधायक एनडीए के पास हैं। ऐसे में 9 विधान परिषद की सीट एनडीए को मिलनी तय है। वहीं विपक्ष में आरजेडी के 25 विधायक हैं। सभी विपक्ष मिलाकर कुल 41 विधायक हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो 1 सीट विपक्ष को मिलेगी। बिहार में 28 जून को 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें डॉक्टर कुमुद वर्मा, प्रोफेसर गुलाम गौस, मोहम्मद फारूक, भीष्म सहनी, भगवान सिंह कुशवाहा जो विधायक बन गए हैं, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सम्राट चौधरी और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। इन 9 सीटों में से 2 सीट मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा की है, जो पहले से खाली है क्योंकि दोनों विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए। नीतीश कुमार के सीट पर होने वाले उपचुनाव और 9 अन्य सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अलग अलग सूचना जारी हुई है। विधान परिषद की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उनमें से 5 सीट जेडीयू की है, 2 सीट बीजेपी की, 2 सीट आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस की। इस बार बीजेपी को फायदा होगा तो ही आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होगा। इन मंत्रियों का दरअसल विधान परिषद में जाना तय माना जा रहा है, जिनमें एनडीए की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद में जाना तय है। उम्मीदवारों के चयन के लिए रविवार को जेडीयू में सुबह से बैठक होती दिखी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है नामों की। वहीं बीजेपी में भी सम्राट चौधरी दिल्ली जाकर बातचीत कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।